एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं और आज इसका पहला एप्लीकेशन लेते हैं, पीएन फॉर्म टू बी यूज्ड एज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। सो रेक्टिफायर इज a device to convert AC to DC। AC और DC इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यहां पर हमने एक डिवाइस लगाई हुई है, जैसे हमारा मोबाइल फोन की बैटरी, और इसको हमने सप्लाई दी है, यहां से AC से सप्लाई दी। जब हम इसको AC से सप्लाई देते हैं तो AC का नेचर क्या होगा? प्लस माइनस। यहां से एक बार करंट ऐसे जाएगी और फिर करंट ऐसे जाएगी, हाफ साइकिल करंट पॉजिटिव रहेगी और हाफ साइकिल नेगेटिव रहेगी। यहां पर अगर हम देखेंगे, इधर की करंट जो जीरो थी, जीरो से हो जाएगी 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0, फिर उल्टी चलेगी 1 2 3 4 5 और फिर 5 4 3 2 1 0, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी। तो यहां पर अगर हमने मोबाइल की बैटरी रखी है तो हम क्या देखते हैं कि जब हाफ साइकिल इधर जाती है तो बैटरी चार्ज हो गई, और जब इधर का हाफ साइकिल करंट जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इस तरह से फाइनली जितनी देर बाद भी देखते हैं वो बैटरी चार्ज नहीं हुई। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने में ये एक बार इधर प्लस बनाता है, इधर माइनस बनाता है, लेकिन दूसरी बार इधर प्लस बनाता है और इधर माइनस बनाता है, तो ये केमिकल इफेक्ट नहीं दे सकता। तो एसी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्पेशली केमिकल इफेक्ट्स, और दूसरे भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एसी नहीं कर सकती, जिसमें हमको एक तरफ डायरेक्ट करंट चाहिए। अगर हमने एक कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट बनाना है और मैग्नेटिक इफेक्ट का नॉर्थ हमको इधर चाहिए, तो इसमें करंट हमेशा राइट हैंड रूल से ऐसे फ्लो होनी चाहिए, नॉर्थ इधर बनेगा। अगर ये एक बार करंट ऐसी हुई फिर ऐसी हुई तो एक बार नॉर्थ इधर बनेगा, एक बार नॉर्थ इधर बनेगा। और अगर हमें लगातार मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए तो एसी हमारे काम में नहीं आएगी। उस समय हमको क्या चाहिए? डीसी, डायरेक्ट करंट, जो कि सेल की करंट होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट देती। तो हम क्या कहते हैं, अगर हमने एसी लगाई और लगातार मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा, हमने एसी लगाई, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इस तरह से अगर हमारा काम नहीं होता है एसी से, तो हम ये कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ये डिफेक्टिव, इस इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमारा काम नहीं होता। तो हमें ये कहा जाता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक सप्लाई डिफेक्टिव है तो इसको रेक्टिफाई कर लो। रेक्टिफाई कर लो का क्या मतलब है? रेक्टिफाई का मतलब है कि जब ये ऐसे जाती है इसको जाने दो, लेकिन जब ये ऐसे जाती है इसको मत जाने दो। तो ये क्या करेगी? सिर्फ ऐसे ही जाएगी, और जब ये एक ही डायरेक्शन में लगातार जाते जाएगी तो हम ये बोलेंगे अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेक्टिफाइड हो गई। ये है जो डिवाइस ये काम करती है, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। सो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एसी जो कि दोनों डायरेक्शन वाली थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक डायरेक्शन वाली करंट में। दिस इज रेक्टिफिकेशन। ओके, अब इस रेक्टिफिकेशन में जो डिवाइस यूज होती है उस डिवाइस का नाम क्या होगा? रेक्टिफायर। सो रेक्टिफिकेशन क्या है? कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। रेक्टिफायर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। नाउ हाउ इट डिवाइस वर्क? तो ये डिवाइस को वर्क करने के लिए हमने सिर्फ इसका प्रिंसिपल पढ़ना है और डिवाइस को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत मॉडर्न रेक्टिफायर्स बनते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो रेक्टिफायर के बेसिक प्रिंसिपल में जो डिवाइस काम करती है दैट इज ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एज रेक्टिफायर। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से पीएन जंक्शन रेक्टिफाई करेगा।
इसमें शुरू करने के पहले एक और चीज कि जब हम रेक्टिफाई करके डीसी बनाएंगे उसके बाद हम उसकी वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वोल्टेज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी में काम करते हैं। एसी के लिए काम करते हैं, क्यों? उनको चेंजिंग फ्लक्स चाहिए, और चेंजिंग फ्लक्स कौन देता है? एसी। डीसी एक साइड में फ्लक्स देगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। तो अगर वोल्टेज को कम ज्यादा करना है तो ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी में काम करता है, तो डीसी बनने के बाद हम वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है? अगर हमको तो कम वोल्टेज चाहिए, हमको अपना मोबाइल चार्ज करना है, उसके लिए 6 वोल्ट चाहिए, हमको अपना कंप्यूटर चलाना है 32 वोल्ट चाहिए, हमको टीवी चलाना है 80 वोल्ट चाहिए, डीसी, सब डीसी चाहिए। तो हम फिर वोल्टेज बदलेंगे कैसे अगर ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा? क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट है। तो अगर हमने उससे 220 वोल्ट डीसी बना लिया तो ये हमारी मशीनें नहीं चल पाएंगी। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि डीसी बनाने के पहले जब वो एसी है उस समय उसकी वोल्टेज चेंज कर लो, ट्रांसफॉर्मर लगा के उसकी वोल्टेज चेंज कर लो और वो वाली वोल्टेज ले आओ जो हमको चाहिए। उसके बाद उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लो। तो पहला स्टेप क्या है? वोल्टेज का करेक्शन, और दूसरा स्टेप क्या है? डायरेक्शन का करेक्शन। उसके बाद हमको वो रेक्टिफाइड मिलेगी। तो इसमें जो हम पहला स्टेप लगाते हैं, हमारे पास यहां पर एसी सप्लाई है और इस एसी सप्लाई से हमको अपना यहाँ चार्जर लगाना है या डीसी इक्विपमेंट कोई भी लगाना है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पर बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से इसको कनेक्ट करते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी इधर निकालते हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज देता है। जो हम कम करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे तो 220 वोल्ट से 2 वोल्ट बना लेंगे, 3 वोल्ट बना लेंगे, 10 वोल्ट बनाएंगे, 30 बनाएंगे, 60 बनाएंगे, व्हाटएवर वी नीड वो वाली वोल्टेज हमने यहाँ पर बना ली। अब जैसे ही ये इसकी करंट ऐसे जाती है, फिर एक बार ऐसे जाती है, वैसे ही इसमें भी होगा। एक बार ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, और आधे साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ओके, इसके ये सेकेंडरी कॉइल के जो दोनों टर्मिनल है जिससे करंट बाहर जाती है, इस टर्मिनल पर हमने एक डायोड लगा दिया। ये डायोड, ये P और ये N। डायोड मींस PN जंक्शन। दिस इज P एंड दिस इज N। ओके, उसके बाद ये और ये, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। नो, ए बी हम इधर रखेंगे, लेट्स कॉल दैट P एंड Q। ओके, ये हमने एक बड़ा सिंपल सर्किट ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाया कि रेक्टिफायर हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ बिहेवियर देखिए, हम इनपुट कैसा दे रहे हैं, तो आंसर है हम इनपुट ऐसा दे रहे हैं। हाफ द टाइम ये हुआ 1 साइकिल। इस 1 साइकिल में हाफ साइकिल ये कैसी रहती है? पॉजिटिव, और बाकी हाफ साइकिल कैसी रहती है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं पॉजिटिव तब ये करंट ऐसे चलेगी, और जब हम कहते हैं नेगेटिव तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस चलेगा, करंट ऐसे चलेगी। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग, और उसको ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, शुरू करते हैं। यहां से सप्लाई हमने शुरू की, वोल्टेज जितनी चाहिए उसमें चेंज हो गई, और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये बना प्लस और ये बना माइनस। जब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये प्लस किसके साथ कनेक्टेड है? P के साथ। तो ये कैसी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए कंडक्टर, और करंट को अलाउ करेगा। तो करंट कहां से कहां जाती है? प्लस से माइनस। तो ये करंट यहां प्लस से ऐसा चली और ये माइनस आ गई। ठीक है, इट विल अलाउ।
कितनी करंट अलाउ करेगा? जितनी आएगी। अब अगर करंट ऐसी आई है तो इसने ऐसा ही अलाउ किया, तो यहां पर हमको करंट मिलती है, देखिए इस तरह से, ये जो करंट यहां से एंटर की वो करंट हमको इसने अलाउ कर दी, ऐसे कैसे मिल गई, ठीक है। अच्छा, जब ये करंट ऐसी मिली तो करंट की डायरेक्शन किधर थी? P से लेके Q तक, ये डायरेक्शन थी। अब उसके बाद सेकंड हाफ साइकिल में ये करंट ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में है। अब ये क्या बन गया? प्लस, और ये क्या बना? माइनस। करंट ऐसे फ्लो होती है, जब ऐसे फ्लो होगी तो प्लस किसके साथ कनेक्ट है? कैसा बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? करंट इज नॉट अलाउड। करंट अगर अलाउ नहीं करती है तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक करंट कैसी होगी? नो करंट, नॉट अलाउड। तो ये करंट कैसी होती है? जीरो। ये यहां पर यू मे ऑब्जेक्ट कि उस समय रिवर्स करंट होगी, वी एग्री, रिवर्स करंट होगी, पर रिवर्स करंट कितनी होती है? बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट वी डोंट से नहीं होगी, पक्का होगी, लेकिन नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया। सेकंड साइकिल फिर से ये क्या बन गया? प्लस, और ये बना माइनस, ये वाला। सो अगेन इट इज रिपीटेड एंड वी विल इट लाइक दिस। फिर हाफ साइकिल नो करंट, हाफ साइकिल नो करंट, हाफ साइकिल करंट। इस तरह से ये हमको करंट मिली। अब ये देखिए, इस करंट में एक सेकंड में 50 साइकिल ऐसे बन गए, जल्दी बनी। और लेकिन हर बार करंट किधर से किधर जाती है? P से Q। क्या कभी भी करंट Q से P गई? नहीं गई। तो एक ही डायरेक्शन में करंट जारी है, ये रेक्टिफिकेशन हो गया डायरेक्शन का। अब करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है। सो दिस करंट इज रेक्टिफाइड करंट। ओके, रेक्टिफाइड, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाती। इस तरह से डायोड रेक्टिफिकेशन का काम करता है। लेकिन इस डायोड ने ये जो काम किया, ये हमको कोई खास पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब इसमें ये करंट फ्लो हो रही थी इस टाइम में, इसने क्या कर दिया? उसको जीरो। इसका मतलब हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई, ठीक है। करंट को हम कुछ यूज नहीं कर पाए। तो हाफ वेव को इसने यूज किया और हाफ वेव को नहीं किया। या हम ये कह सकते हैं कि हाफ वेव को इसने रेक्टिफाई किया और हाफ वेव को रेक्टिफाई नहीं किया, उसको उसने सिर्फ जीरो कर दिया। तो ये वाला जो रेक्टिफायर है, इसका हमने नाम दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव का लॉस हो जाता है एंड वी गेट ओनली प्लस साइन। और ये कुछ काम नहीं करता है, हाफ नेगेटिव को या रिवर्स डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता, तो सिर्फ एक तरफ के करंट को अलाउ करता है, बस। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके बाद हम चाहते हैं ये भी यूज हो, लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम डिवाइस में थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड वी मेक ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए, फुल वेव, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे बहुत कम आता है, पर अगर लिखना हो तो हम फुल वेव रेक्टिफायर लिखेंगे। उसी टेक्निक पे आप इसको भी लिख सकते हैं। सो वी विल मेक ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए ये जो हमारा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में यहां सेंटर से हम एक टैपिंग बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सेंटर सी। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज टैपिंग। टैपिंग मतलब क्या होता है? टैप इज नल को बोलते हैं तो वाटर की करंट निकलती है। इसी तरह से हमने यहां पर एक कनेक्शन निकाल लिया, जब भी इसको जोड़ेंगे इसमें से करंट आएगी। सो दिस इज टैपिंग। ये बड़ा जनरल वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके,
तो ये कहां पर करते हैं, ऑलमोस्ट सेंटर पे। ये करने के बाद में हमने आगे सर्किट बनाया, यहां से हम इसको ले गए, ये एक पॉइंट लिया, यहां से एक डायोड लगाया, यहां पर भी एक डायोड लगाया बी के साथ, और इन दोनों डायोड को यहां दूसरा एंड जो है इसका एन टाइप, ये एन टाइप को ऐड कर दिया और इसके कॉमन से हमने ये बनाया, और यहां पर ये जो दो पॉइंट मिले इनको आपस में नहीं मिलाया, ये है P और ये है Q। इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस या लोड लगाया। लोड मींस हमने अपना मोबाइल लगाया, टीवी लगाया, कंप्यूटर लगाया यहां, या आप ये कह सकते हैं कि इसको हम यहां से ऐसे बाहर ले आए ये, और इसको यहां से बाहर ले आए, ये है P और ये है Q। ओके, अब ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। दिस इज वन डायोड D1, दिस इज सेकंड डायोड D2। ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। दिस इज इनपुट एंड आउटपुट। अब देखते हैं कैसा बनेगा। तो इसकी जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहां से करंट फ्लो स्टार्ट हो गई। फॉर हाफ द साइकिल A will be positive and B will be negative for first half of cycle। ये जब प्लस करंट ऐसे फ्लो होती है, ऐसे क्यों फ्लो होगी, क्योंकि A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा। सो इसको अब नोट करते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल A is positive and B is negative। अब अगर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है और करंट ऐसे जा रही है, तो ये प्लस इसके किससे जुड़ा है, P से कि N से, P। तो ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। इसका माइनस किससे जुड़ा है, P से, तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बायसिंग। सो वी राइट हियर D1 is forward biased and D2 is reverse biased। ओके, अब यहां से करंट गई, किसने अलाउ किया, यहां चली गई, इसने अलाउ किया, यहां चली गई, इसने अलाउ किया, ऐसा गई और ऐसे जा रही है। क्या ये करंट को अलाउ करता है, तो आंसर है ये करंट को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये P से प्लस करंट आ रही है और कहां स्ट्राइक कर रही है, इसके एंड में। तो ये रिवर्स डायरेक्शन है, तो ये D2 अलाउ नहीं करता, तो ये करंट इधर नहीं जा सकती। तो क्या करंट बंद हो जाएगी, तो करंट को क्या लगता है कि ये पॉइंट C, A का पोटेंशियल हाई है, B का पोटेंशियल लो है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अगर इसका हाई है, इसका लो है, तो C का पोटेंशियल कैसा होगा, हमारा आंसर है इट इज लोअर देन A एंड हायर देन B। लेकिन A से कैसा है, लोअर। तो जब ये यहां तक करंट आती है, अगर इधर जाना अलाउ नहीं होता है, तो ये किधर मुड़ जाएगी, C की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि C भी लोअर पोटेंशियल, राइट। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या बनी, यहां से चली A D1 P Q C। ये समझ आया, द करंट फ्लो इन डायरेक्शन A D1 P Q C, P Q C। ठीक है, P और Q में देखिए करंट कहां से कहां जाती, P से Q या Q से P, P से Q। ओके, हमने इसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो P से Q जब करंट जाती है उसको प्लॉट किया और उसको हमने पॉजिटिव माना। जब Q से P जाएगी तो क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ओके, तो ये हमने आउटपुट लिया, इसका आउटपुट
आई और ये टाइम, ये हाफ टाइम हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 फॉर सेकेंड हाफ, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल। ये जब सेकेंड हाफ साइकिल बनेगा तो b क्या बन जाएगा प्लस और a क्या हो जाएगा माइनस, ये सेकेंड हाफ साइकिल। So for second half cycle, B is positive and A is negative. अगर B पॉजिटिव है और A नेगेटिव है तो डायोड्स को जरा देखिए और बताइए कौन फॉरवर्ड बायस में है और कौन रिवर्स बायस में। D2 is forward bias and D1 is reverse bias। ये प्लस P से टच है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये माइनस P से है इसलिए ये रिवर्स बायस है। D2 is forward, D2 is forward biased and D1 is reverse। अगर ऐसा है तो करंट को देखिए, यहां से शुरू करते हैं B से, ये करंट को जाने देता है, ये यहां से ऐसे गए, यहां तक पहुंचे, इस जंक्शन तक तो गए, लेकिन ये इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये कैसा पड़ता है रिवर्स बायस, इसलिए यहां से कहां मुड़ जाएगा ये लोअर पोटेंशियल C की तरफ। अभी B का पोटेंशियल हाई है, A का पोटेंशियल कम है और C का पोटेंशियल बीच में है यानी B से कम, इसलिए B की करंट कहां जाएगी C में जाएगी। और रास्ता बताइए, इसका रास्ता है B D2 P Q C, ठीक है, ये इसका रास्ता है। और इसको ध्यान दीजिए कहां से कहां जा रही है P से Q, पिछली बार कहां से कहां जा रही थी P to Q, अभी भी कहां जाती है P to Q। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, इसका मतलब P पहले भी हायर पोटेंशियल पे था, अभी भी हायर पोटेंशियल पे है। अगर P से Q की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, सीधी डायरेक्शन है, तो पहले भी सीधी जा रही थी, अभी भी सीधी जा रही है, तो दूसरे हाफ साइकिल में फिर से हमको उसी डायरेक्शन में ही करंट मिलती है। ये डायरेक्शन क्या दिखाती है P से Q, P to Q। तो फर्स्ट हाफ साइकिल P to Q, सेकेंड हाफ साइकिल P to Q। और P और Q से हमने ये कनेक्शन बाहर निकाले हैं, तो ये P हमेशा कैसा मिलेगा हमको प्लस और Q कैसा मिलेगा नेगेटिव। अगर इसके बीच में हम अपना मोबाइल लगाएंगे तो हमको करंट कहां से कहां मिलेगी P से Q ऑलवेज, और हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, तो ये अब करंट रेक्टिफाई हो गई। अब ये जो रेक्टिफाई हुआ ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा और सेकंड में भी हमको करंट मिली, यानी हमने फर्स्ट हाफ को भी यूज किया, सेकंड हाफ को भी यूज किया, सो दिस इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। फिर इसके बाद फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो ये जो हमको रिजल्ट मिलता है दिस इज full wave rectifier, and here we will convert it as full. So this is full wave rectifier, right? तो full wave rectifier में कितने डायोड यूज होते हैं? दो डायोड यूज होते हैं, right? ये full wave rectifier हो गए, ठीक है? तो इस तरह से ये हमको करंट मिलती है, लेकिन इस करंट से भी हम लोग ज्यादा खुश नहीं, क्यों? Yes, its value keep on changing, जीरो चली जाती बीच बीच में, ये जीरो 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 इस तरह से। We don't get a continuous current like we get in case of a battery, in case of a cell, उससे हमको continuous current मिलती है, और इसमें हमको ripples मिलते हैं, वेरिएशन मिलता है, और ये वेरिएशन हमको किसकी याद दिलाता है? AC, क्योंकि AC के दो पार्ट होते हैं,
एक पार्ट क्या होता है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, और सेकेंड पार्ट क्या होता है, इट इज पीरियोडिकली रिवर्सिंग। एक पीरियड ऐसा जाएगी, फिर एक पीरियड ऐसा जाएगी, फिर एक पीरियड ऐसा जाएगी, फिर एक पीरियड ऐसा जाएगी, और उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो उसने ये कैरेक्टर को हमने रेक्टिफाई कर दिया कि एक बार ऐसा जाती थी, एक बार ऐसा जाती थी। अब हर बार वो कैसे जाती है, P to Q, दूसरी बार भी P to Q, तीसरी बार भी P to Q, वो करेक्शन हो गया। लेकिन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये करेक्ट नहीं, ठीक है, तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। अब वो सेकंड पार्ट देखिए। वैसे फुल वेव रेक्टिफायर में इतना होना सफिशिएंट होता है, पर आपको इसमें अगर फुल वेव रेक्टिफायर 2 मार्क्स 3 मार्क्स आता है तो वो सेकंड पार्ट भी बनाना है, जो उसको स्मूथ करता है, जो उसके वेरिएशन को खत्म करता है। उस पार्ट के लिए देखिए किस तरह से इसको बनाया जाता है। ये जो दो बाहर निकले हैं आउटपुट, ओके, इनको हम थोड़ा सा ऊपर से बाहर निकालते हैं, ओके, यहां से हमने इसको बाहर निकाला ऐसे, और इसको यहां से बाहर निकाला ऐसे। अब ये वाला लगातार क्या है, प्लस, और ये लगातार क्या है, माइनस। अब ये बताइए, माइनस या इसको हमने 0 माना, तो ये प्लस की वोल्टेज कैसी चेंज हो रही है? तो आंसर है 0 to 230, 230 to 0, फिर 0 to 230, 230 to 0, प्लस माइनस नहीं, ये 0 200 0 200 0 200 300 जो भी वैल्यू हम लेंगे, 50 40 10 जो भी, लेकिन इसकी वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है। दैट मींस इट गोज टू मैक्सिमम वैल्यू, then comes to 0, again goes to maximum value, then comes to 0, और ये हमेशा हमने मान लिया कि 0 है। अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? इसको करेक्ट करने का तरीका देखिए। यहां पर इनके बीच में हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, ये इट इज ए रिलेटिवली हाई वैल्यू कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस कहलाता है, एंड दिस इज कैपेसिटर। ओके, ये जो दोनों मिलाकर ये एक डिवाइस बनी छोटी सी, इट इज नोन एज फिल्टर डिवाइस, फिल्टर। ओके, क्यों फिल्टर कहते हैं, ये इसका मैं आपको एक्शन समझाने के बाद फिर मैं बताता हूं इसको फिल्टर क्यों कहते हैं। देखिए ये काम कैसे करेगी ये डिवाइस। इसका मान लीजिए हमने एक ऐसी डीसी बनाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या जिसकी वोल्टेज 100 आती है। अगर उसकी वोल्टेज 100 आती है तो कैसे चेंज हो रही है, 0 to 100 0 100 0। यहां पर वोल्टेज कौन सी आ रही है, 0 100 0 100। तो हमको यहां करंट भी आगे कैसी मिलेगी, यहां पर करंट कैसी मिलेगी, 0 100 0 100 ऐसे करंट मिलेगी। हम क्या चाहते हैं, लगातार एक जैसी वैल्यू मिले। तो अब देखिए कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 0 to 100, तो ये क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया तो इसके दोनों प्लेट्स पर चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे, और एक ही तरफ प्लस लगता है तो इसमें चार्ज भरता जाएगा, कैपेसिटर में चार्ज भरता जाएगा। कब तक भरेगा, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना नहीं हो जाएगा, 100। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 हो गया और इसमें चार्ज भर गया। अब थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में देखिए। जब हम कैपेसिटर को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से लगाते हैं तो यहां से ऐसे चार्जेस जाएंगे और चार्जेस इसमें भर जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हमने क्या किया, यहां से एक ऐसे ये तार निकाला और यहां से एक तार निकाला और इनको आपस में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो क्या होगा, ये चार्जेस किधर जाएंगे,
ये चार्ज इसके थ्रू ऐसे जाएंगे और माइनस में चले जाएंगे और दोनों का चार्ज फिर से क्या हो जाएगा 0 0 दैट इज नोन एज डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर का चार्ज होना, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए, चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा कब तक चार्ज लेता रहेगा, जब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अगर हमने उसके प्लस और माइनस को जोड़ दिया तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज। कब तक डिस्चार्ज होता जाएगा, जब तक इसका पूरा चार्ज निकल के इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा। अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो करंट हायर टू लोअर जाएगा, दैट इज डिस्चार्ज। तो ये कैपेसिटर में चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आता है तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, जितना इसका वोल्टेज है। अगर हमने इसको 100 वोल्ट दिया है तो कितने वोल्टेज तक जाएगा, 100 वोल्ट तक। ये इसका वोल्टेज आ गया 100 वोल्ट यहां पर। क्यों, क्योंकि ये भी कितना है 100। अब उसके बाद ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई इसको मिल रही है 100 वोल्ट के बाद ये सप्लाई कितनी होने वाली है, 0। ये सप्लाई कितनी हो गई, 0। अगर ये 0 हो गई, ये इधर की सप्लाई 0 हो गई, जो सप्लाई इधर से हमने इसको जोड़ दिया है, कहां से जोड़ दिया है, ये यहां से जोड़ दिया है, प्लस रेसिस्टेंस माइनस, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर हमने एक चालाकी ये की कि ये जो रेसिस्टेंस लगाया ये काफी हाई वैल्यू रेसिस्टेंस लगाया। अगर हम रेसिस्टेंस हाई वैल्यू लगाते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो आंसर है I is equal to V upon R. If R has a high value then current will be small और करंट क्या होता है, करंट is Q upon T। तो अगर रेसिस्टेंस हाई है तो I कम हो जाएगा, अगर I कम है तो Q जो फ्लो होने वाला है पर यूनिट टाइम वो भी कम हो जाएगा। तो यहां से जो चार्ज यहां जाएगा ये धीरे धीरे जाएगा। क्यों धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि R हमने हाई वैल्यू दिया। ओके, ये चलना शुरू करता है। अब यहीं पर आपको गेम समझना है, जैसे जैसे ये चार्ज कम होता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। 100 से कहां पहुंचेगा, 99, 100 से 99, फिर 99 से 98। जब ये ऐसा जाएगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये टाइम ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने रेजिस्टेंस बढ़ा के क्या बढ़ा दिया, टाइम को बढ़ा दिया। अब उसको डिस्चार्ज होने में मान लीजिए टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारी साइकिल है ये इंडिया में 50 साइकिल पर सेकंड है। अगर हमारी एसी 50 साइकिल पर सेकंड है तो 50 साइकिल मींस कितने हाफ साइकिल हुए, 100 हाफ साइकिल। तो ये एक सेकंड में कितने हाफ साइकिल बनते हैं, 100। तो एक सेकंड में अगर 100 हाफ साइकिल बनते हैं, 100 हाफ साइकिल एक सेकंड में बनते हैं, तो एक हाफ साइकिल कितनी देर में बनेगा, 0.01। तो यहां से फिर ये दूसरा पीक वैल्यू आने में कितना टाइम लगता है, 0.01 सेकेंड। इसका ये मतलब है यहां 100 वोल्ट से 0 वोल्ट हो गया, फिर 100 वोल्ट आएगा कितनी देर बाद, 0.01 सेकेंड के बाद। अच्छा, ये याद रखना, 0.01 सेकेंड के बाद फिर से क्या आने वाला है, 100। ओके, बीच में क्या आ गया, 0। जैसे ही 0 आया ये प्लस इधर जाना शुरू हो गया और ये जो 100 वोल्ट था ये क्या बनना शुरू हुआ, 0 वोल्ट। डिस्चार्ज होगा तो अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल उतर जाएगा। अब ये जब शुरू होता है 100 से उतरना, ये 99, फिर 98, फिर 97। जैसे जैसे ये 1 वोल्ट उतरते जाता है थोड़ा ना थोड़ा टाइम बीतते जाता है। ओके, यहां उतरते उतरते पूरा 0 तक जाता तो कितना टाइम लगता उसको, 0.1। अभी ये पहुंचा है 0.9 पे, 0.9 पर पहुंचा, सॉरी 100 से कम होते होते
वोल्ट पहुंचा है तो कितना टाइम बीत चुका होगा? 0.01 फिर से 0 वोल्ट पहुंचता डिस्चार्जिंग टाइम कितना है इसका? 0.1 डिस्चार्जिंग टाइम है। ये नीचे उतरना शुरू करता है तो 0.01 सेकेंड टाइम बीत गया। कितना उतरा ये? 10 उतर के कितना पहुंचा? 90। 10 उतर के 90। इसका वोल्टेज कितना है? 90। ठीक है, 90 के नीचे नहीं पहुंचा है और टाइम ये हो गया 0.01। लेकिन 0.01 के बाद फिर ये सप्लाई आ जाती है और ये सप्लाई कितनी है? 100 वोल्ट। तो ये 100 से कहां तक पहुंचा था? 90। 0 नहीं पहुंचा, 90 पहुंचा। फिर ऊपर से क्या आ गया? 100 90 से ज्यादा होता है इसलिए इसने इसको चार्जेस और दे दिए 100 to 90 वोल्ट ऐसा चार्ज और भर दिया। कहां तक भर दिया? 100 वोल्ट। फिर ये क्या बन गया? 100 वोल्ट। फिर ये क्या बन गया? 0। जब ये 0 वोल्ट बन गया तो फिर डिस्चार्ज शुरू हो गया, प्लस से माइनस की तरफ डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज के कारण ये फिर उतरना शुरू हुआ। कहां तक उतरेगा? 90 तक। टाइम कितना बीत गया? 0.01। इतनी देर में फिर से ये क्या आ गया? 100 वोल्ट, फिर 100। तो आप ये देखिए ये वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी वोल्टेज कहां से कहां तक जा रही है? 100 to 90, 90 to 100, 100 to 90, 90 to 100। क्या ये अब 0 जाती है? नहीं जाती। तो अब जो हमको इन दोनों के बीच में आउटपुट मिलता है वो आउटपुट होता है ये 100 to 90 और फिर ये ऐसा 100 to 90, 90 to 100, 90 ऐसा ऐसा ये। अब ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट कैसा हो गया? स्ट्रेट हो गया, स्मूथ हो गया। अब इसमें वो जो जंप वाला पोर्शन था वेरिएबल वो नहीं है। ठीक, तो ये होता है कैपेसिटर का एक्शन। तो अब ये स्मूथ भी हो गई और एक डायरेक्शन में भी हो गई। दिस इज रेक्टिफाइड प्योर डीसी। फिर भी इसमें थोड़े से रिपल्स रह जाते हैं, उसको हम और करेक्ट करते हैं और उतनी हाई डिवाइसेस अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद एक 4 डायोड का भी है। 4 डायोड का जब हम पढ़ते हैं तो वो 100 to 0 भी नहीं जाएगी, 100 to 50 तक जाएगी, फिर 50 to 100, 100 to 50। उसके बाद फिर हम उसके बीच में फिल्टर्स लगाते हैं और उसका लेवल 100 to 90 जो हो रहा था उसको और कम कर लेते हैं तो 100 to 95 to 100 to 95, दैट इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हम उसको ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये अब हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? डीसी। और ये डीसी कैसी हो गई है? स्मूथ। तो डीसी बनाया किसने? डीसी बनाया 2 डायोड वाले सर्किट ने, उस डिवाइस ने। और उसको स्मूथ किसने किया? स्मूथ किया फिल्टर। अच्छा, अब इसको फिल्टर क्यों कहते हैं? यहां पर जो हमको पहले ये करंट मिली थी ये वाली, इसका नेचर कैसा है? तो इधर देखिए इसका नेचर एसी है, ठीक है। इसका नेचर डीसी है क्योंकि ये सिर्फ प्लस में है और स्ट्रेट है। इसका नेचर कैसा है? एसी है कि डीसी है? तो हमारा आंसर है इसका नेचर दोनों है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा जाती है, इसलिए क्या है? डीसी। लेकिन वेरिएशन हो रहे हैं इसलिए क्या है? एसी। तो ऐसी करंट को हम कहते हैं मिक्स्ड करंट है या मिक्स्ड वोल्टेज है, जिसका कुछ हिस्सा एसी है और कुछ हिस्सा डीसी। अगर एक हिस्सा डीसी है और एक हिस्सा उसका एसी है और ये दोनों का मिक्सचर है, तो मिक्सचर को अलग करने के लिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कैसे हम अलग करते हैं। चाय के पानी को चाय की पत्ती से कैसे अलग करेंगे? फिल्टर लगा, एक फिल्टर लगा देते हैं तो उस फिल्टर से एक चीज निकल जाएगी और एक चीज रुक जाएगी। अब यहां पर इसका नेचर कैसा है? ऐसा नेचर। यहां पर हम देखते हैं इसके बीच में जो करंट हमको मिल रही है, इसके बीच में जो करंट मिल रही है उसका ग्राफ ऐसा है।
ये कौन सा नेचर है? डीसी। अब इसने क्या किया, ये जो एसी नेचर था वो कहां गया? तो हम ये कहेंगे, फिर से सुनिए, कैपेसिटर किसको अलाउ करता है और किसको ब्लॉक करता है? एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। और यहां पर जो आई है, इसके पास दोनों एसी और डीसी, तो ये इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है माइनस पे जाना, प्लस से माइनस में जाना। ये एक रास्ता है। इस रास्ते में कैपेसिटर किस पोर्शन को अलाउ करेगा, किसको ब्लॉक करेगा? एसी को अलाउ करेगा। एसी यहां से ऐसे गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, माइनस में पहुंच गई। कौन नहीं जा पाया? डीसी आगे बढ़े, तो हमको यहां क्या मिली? डीसी। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द फिल्टर एक्शन इन वेरी शॉर्ट, right? Whenever we apply capacitor between the 2 points, it will allow AC to get short circuited. कैपेसिटर किसको अलाउ कर देगा? एसी को। तो एसी पोर्शन ऐसा चला गया। कौन नहीं जा पाया? डीसी। तो डीसी कहां गया? आगे बढ़ गया। अब यहां हमने अपना मोबाइल लगाया, तो हमारे मोबाइल को क्या मिलेगा? डीसी की एसी? डीसी, क्योंकि एसी उसका पहले फिल्टर हो चुका है। ये बात समझ में आई? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिल्टर। ठीक, तो नोट करिए, फिल्टर डिवाइस। Filter device is made of, filter device is made by connecting a capacitor, by connecting a capacitor between two supply lines, and this capacitor is short circuited by between supply lines, and this capacitor is short circuited by a high resistance, The current coming out from rectifier has two components. Coming out from rectifier has two components, AC and DC. ठीक है? ओके। कैपेसिटर has characteristic to allow AC to pass through. Capacitor has characteristic to allow AC to pass through. Therefore AC component pass through it and get short circuited. AC component pass through it and get short circuited. The DC component is not allowed to pass through. Therefore it comes to the terminal PQ. Where we have fitted our load. Comes to the terminal PQ where we have fitted the load. Now this is where we have fitted the load. Now this is smooth DC. Right? Therefore a filter is always used with rectifier. To make it smooth. Filter is always used with rectifier to make it smooth.